लास्ट टाइम जो है हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस देखे। इक्वेशन किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं वो हम लोगों ने देखा। अब आज के वीडियो में जो इक्वेशंस हैं उसकी डे टू डे लाइफ में या फिर अपने यूजुअल लाइफ में एप्लीकेशंस कौन से हैं, यूज़ कहाँ पे होते हैं, वो हम लोगों को फाइंड करने हैं। तो उसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं हम लोगों के पास और वो एग्जाम्पल जो है उसका हम लोगों को सॉल्यूशन करना है। फर्स्ट जो है the sum of 3 times a number and 11 is 32, find the number। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले जो है वो इक्वेशन क्रिएट करना होगा। जैसे एकदम स्टार्टिंग में जो ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब हम लोगों ने देखा था कि जो इक्वेशन है तो वो जो सेंटेंस दिए गए हैं उससे हम लोग इक्वेशन किस तरह से बिल्डअप करते थे। सेम वही मेथड हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जो है वो इक्वेशन बिल्डअप करेंगे एंड उसके बाद जो वेरिएबल होगा उसका हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो जो फाइंड करना है उसी को हम लोग वेरिएबल के तौर पर अज्यूम कर लेंगे, या तो x ले लेंगे या तो y ले लेंगे या तो z या फिर कोई भी स्मॉल लेटर वाला जो अल्फाबेट है उसमें से कोई भी नंबर जो है वो हम लोग ले लेंगे। सो यहाँ पे हम लोगों के पास है नंबर फाइंड करना है, तो हम लोग जो नंबर हम लोगों को फाइंड करना है उसी को हम लोग जो है वो वेरिएबल ले लेते हैं। सो अज्यूम दैट नंबर इज x। तो वो जो नंबर है वो हम लोगों ने x जो है वो अज्यूम कर लिया। अब हम लोगों के पास क्या है, सम ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर। 3 टाइम्स अ नंबर, तो वो कौन सा नंबर है, x। अब x का 3 टाइम्स, तो वो हम लोग देखते हैं 3 टाइम्स अ नंबर। जो नंबर है उसका 3 टाइम्स यानी कि 3 से हम लोगों को मल्टीप्लाई करना होगा। सो इज इक्वल्स टू 3x एंड 11 इज 32। नंबर उसका 3 टाइम्स एंड 11 यानी कि प्लस 11 जो है करना है हम लोगों को। ये जो नंबर है उसमें 11 जो है वो हम लोगों को ऐड करना है। सो 3x प्लस 11 इज 32 यानी कि इज इक्वल्स टू 32। तो ये जो है वो हम लोगों को मिलता है इक्वेशन। जो सेंटेंस फॉर्म हम लोगों के पास दिया गया है उस सेंटेंस फॉर्म से हम लोगों ने जो है वो इक्वेशन बिल्डअप किया। अब जैसे हम लोग अगले वाले इक्वेशंस जो अगली वाली एक्सरसाइज थी जैसे उसमें हम लोग सॉल्यूशन करते थे इक्वेशन का, सेम उसी मेथड से हम लोग जाएंगे। सो सबसे पहले जो है 11 एडिशन में है, तो 11 को हम लोग डिस्कार्ड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे दोनों साइड पे। सो सब्ट्रैक्ट 11 फ्रॉम बोथ साइड्स। दोनों साइड जो है वहां से हम लोग 11 जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। देयरफॉर 3x प्लस 11 माइनस 11 इज इक्वल्स टू 32 माइनस 11। तो इक्वेशन जो है वो मिलता है 3x 11 माइनस 11 सो 0 इज इक्वल्स टू 32 माइनस 11 यानी कि हम लोगों को मिलता है 21। अब x की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है, जो नंबर है वो फाइंड करना है। सो ये जो है 3x उसमें से 3 अगेन हम लोगों को डिस्कार्ड करना होगा। जैसे हम लोग अगले वाले इक्वेशन सॉल्व करते थे सेम उसी मेथड से हम लोग जाएंगे। सो डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। तो 3 से हम लोग दोनों साइड जो है वो डिवाइड करते हैं। देयरफॉर 3x by 3 is equals to 21 by 3। सो 3 जो है वो कैंसल आउट हो जाएंगे। 21 के अगर हम लोग फैक्टर निकालते हैं तो 7 3 are 21, 3 कैंसल आउट। देयरफॉर x is equals to हम लोगों को मिल रहा है 7। तो जो नंबर हम लोगों को फाइंड करना है वो नंबर है x इक्वल्स टू 7। तो अब ये जो इक्वेशन है इसमें अगर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं सो 3 इंटू 7 प्लस 11 सो 21 प्लस 11 इज इक्वल्स टू 32।
RHS हम लोगों को मिल गया 32, यानी कि ये जो है वो हम लोगों के पास क्रॉस चेक के लिए था। अपना जो x इक्वल्स टू 7 आया वो ट्रू है या नहीं, तो वो चेक करने के लिए हम लोगों ने जो है वो यहाँ पे वैल्यू पुट की, तो हम लोगों का आंसर जो है वो 32 मिल गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 9th, फाइंड अ नंबर। एक नंबर हम लोगों को फाइंड करना है सच दैट 1/4 ऑफ द नंबर इज 3 मोर देन 7। एक नंबर हम लोगों को फाइंड करना है, तो जो फाइंड करना है उसी को हम लोग वेरिएबल अज्यूम कर लेंगे, सेम मेथड। उसके बाद उस नंबर का 1/4 हम लोगों को लेना है, वो 1/4 हम लोग ले लेंगे एंड 1/4 लेने के बाद 3 जो है 1/4 ऑफ द नंबर इज 3, उसका आंसर जो है वो 3 आता है मोर देन 7। तो 3 आता है लेकिन 7 जो है वो सब्ट्रैक्ट हम लोगों को करना है, मोर देन 7। तो हम लोग पहले से स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे। सो सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कौन सा है? फाइंड अ नंबर। नंबर हम लोग को फाइंड करना है, सो अज्यूम दैट नंबर इज मैंने यहाँ पे x लिया था जो वेरिएबल है, यहाँ पे मैं y ले लेती हूँ। आप लोगों को अगर ऐसा लगे कि मुझे z लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। नाउ 1/4 ऑफ द नंबर, 1/4 यानी कि 1/4 ऑफ द नंबर, 1/4 को हम लोग किस तरह से लिखते हैं? इस तरह से, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 4 फ्रैक्शन फॉर्म में। अब 1/4 ऑफ दैट नंबर यानी कि 1/4 इंटू y, सो y/4। नेक्स्ट जो है हम लोगों के पास 1/4 ऑफ द नंबर इज 3 मोर देन 7, y/4 इज 3 मोर देन 7। तो ये जो है वो हम लोगों के पास इक्वेशन मिल जाता है। अब इस इक्वेशन को हम लोगों को सॉल्व करना है। सो अगेन यहाँ पे हम लोग अगर -7 है उसको डिस्कार्ड करना चाहते हैं तो दोनों साइड हम लोग 7 ऐड करेंगे। सो ऐड 7 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड जो है वो हम लोग 7 ऐड करते हैं। सो y/4 -7 plus 7 is equals to 3 plus 7. Therefore y/4 is equals to 3 plus 7 10. अब यहाँ पे 4 जो है वो डिवीजन में है, तो हम लोग क्या करेंगे? उसके अपोजिट ऑपरेशन यानी कि मल्टीप्लीकेशन। सो मल्टीप्लाई बाय 4 on both sides. So y/4 into 4 is equals to 10 into 4. So हम लोगों को मिलता है y, 4 जो है वो कैंसल आउट हो जाते हैं। So y into 1 it will give you y is equals to 10 into 4. So 10 4s are 40. तो y जो है वो हम लोगों को मिलता है 40, यानी कि जो नंबर है वो है 40। तो इस तरह से हम लोग जो है वो एप्लीकेशंस के कुछ क्वेश्चंस जो हैं, जो इक्वेशन है उसकी एप्लीकेशंस जो है वो हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब आप लोगों के पास जो है एक्सरसाइज 4.4, तो उसमें क्वेश्चन 3 एंड 4 जो है वो सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चन हैं जो सॉल्व करने हैं हम लोगों को। तो वो हम लोग आप लोगों के लिए होमवर्क है क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 5 जो है उसकी मैं आप लोगों को हिंट दे रही हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों के पास जो एक्सरसाइज है 4.4 उसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या करना है? हम लोगों को इक्वेशन सेटअप करना है। वो सेटअप करने के बाद इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। जैसे हम लोग जो है सेंटेंस से इक्वेशन बनाते थे सेम उसी मेथड से, एंड उसके ही अकॉर्डिंग क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 भी है। क्वेश्चन नंबर 1, set up an equation and solve them to find the unknown numbers in the following cases.
सेटअप करना है, सेटअप एन इक्वेशन, इक्वेशन हम लोगों को सेटअप करना है, इक्वेशन बनाना है। किस तरह से इक्वेशन बनाना है? एंड सॉल्व देम टू फाइंड द, इक्वेशन बनाना है, उसको बनाने के बाद उसको सॉल्व करना है। एंड जो अननोन्स हम लोगों के पास है, वेरिएबल्स जो हम लोगों के पास होंगे, उसकी वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। तो सबसे पहला जो है ए वाला, उसका सब क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। एड 4 to 8 times a number you got 60। एक नंबर है, उस नंबर में आप लोग क्या कीजिए, 4 ऐड कीजिए, उससे पहले उस नंबर को 8 टाइम्स ले लीजिए। 8 टाइम्स अ नंबर, एक नंबर जो है उसको 8 टाइम्स कीजिए, उसमें 4 ऐड कीजिए, तो आप लोगों को मिलता है 60। तो ये इक्वेशन है, जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे उसी तरह से हम लोग जो है वो सेटअप करेंगे। तो सॉल्यूशन देखते हैं। 8 टाइम्स अ नंबर, सबसे पहले तो हम लोगों को कौन सा नंबर, जो नंबर हम लोगों को फाइंड करना है उसी को हम लोग वेरिएबल के अकॉर्डिंग अज्यूम कर लेते हैं। सो अज्यूम दैट द नंबर इज x। तो जो नंबर है उसको हम लोग जो है वो x अज्यूम कर लेते हैं। अब 8 टाइम्स अ नंबर, नंबर जो है वो x है, उसका 8 टाइम्स, सो 8 टाइम्स अ नंबर इज इक्वल्स टू 8x। अब उसमें ऐड करना है हम लोगों को 4, so add 4 is 4 plus 8x। तो 4 plus 8x हम लोगों के पास है, तो हम लोगों को मिलता है you got 60, यानी कि हम लोगों को मिलता है 60। तो इक्वेशन जो है हम लोगों को फाइनली वो कौन सा मिलता है, 8x plus 4 is equals to 60, ये इक्वेशन मिलता है। अब ये इक्वेशन जो है उसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो जैसे हम लोग जो इक्वेशन आगे वाले सॉल्व करते आए हैं अब तक, सेम उसी मेथड से हम लोग जाएंगे। सो 8x इज इक्वल्स टू 60 माइनस 40, मैं यहाँ पे एक स्टेप स्किप कर रही हूँ, कौन सा, दोनों साइड से हम लोग जो है 4 है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। देयरफॉर 8x इज इक्वल्स टू 56, x इज इक्वल्स टू 7, बाय 7, 8 7 जा 56। तो x की वैल्यू जो है वो हम लोगों को मिलती है 7। नेक्स्ट है मुन्ना सब्ट्रैक्ट्स थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स ही हैज फ्रॉम 50, ही फाइंड द रिजल्ट टू बी 8। तो यहाँ पे हम लोगों के पास क्या है, मुन्ना जो है सब्ट्रैक्ट्स थ्राइस द नंबर, मुन्ना 3 गुना सब्ट्रैक्ट करता है नंबर ऑफ नोटबुक्स ही हैज फ्रॉम 50, उसके पास टोटल 50 नोटबुक्स हैं, उसका 3 गुना जो है वो, उसमें से वो 3 गुना जो है वो एक नंबर का सब्ट्रैक्ट करता है। कौन सा नंबर है वो हम लोगों को फाइंड करना है। एंड ही फाइंड द रिजल्ट टू बी 8, तो उसको जो आंसर मिलता है वो आता है 8। तो कौन सा नंबर जो है वो सब्ट्रैक्ट करता है, तो उसी को वो हम लोगों को फाइंड करना है, तो उसी को हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। सो सॉल्यूशन, अज्यूम द नंबर इज इक्वल्स टू x। जो नंबर है उसको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं x। अब इसका थ्राइस यानी कि 3 गुना, सो थ्राइस द नंबर assume that number is equals to x। अब इसका थ्राइस द नंबर यानी कि इसका 3 गुना, सो थ्राइस द नंबर इज इक्वल्स टू व्हाट वी गेट, 3x। नाउ he has subtracts thrice the number of notebooks he has from 50। तो 50 में से ये जो है वो 3x सब्ट्रैक्ट करता है, तो उसको जो आंसर मिलता है वो है 8।
सो 50 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 8। तो ये जो है हम लोगों को इक्वेशन मिल जाता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो दोनों साइड जो है वो हम लोग ये जो थोड़ा सा आप लोगों के पास शायद कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल होगा, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस 3x प्लस 50 इज इक्वल्स टू 8। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, दोनों साइड जो है तो ये 3x जो है वो उसको आगे लिख दिया, 50 जो है उसको पीछे लिख दिया विथ साइन। 3 की जो साइन है वो है माइनस एंड 50 की जो साइन है वो है प्लस। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, तो दोनों साइड जो है वो 50 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो माइनस 3x प्लस 50 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 8 माइनस 50। देयरफॉर माइनस 3x इज इक्वल्स टू 50 में से 8 अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना मिलता है, 42 माइनस, क्योंकि 50 जो है वो लार्ज नंबर है एंड उसकी जो साइन है वो है माइनस। अब ये जो है वो सिंपल इक्वेशन हो जाता है। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, तो 3 से हम लोग दोनों साइड जो है वो डिवाइड करेंगे। सो माइनस 3x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू माइनस 42 डिवाइडेड बाई 3। देयरफॉर माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस 14। अब दोनों साइड जो है वो -1 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो -1 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 इंटू माइनस एक्स इज इक्वल्स टू -14 इंटू -1। सो x की वैल्यू जो है वो हम लोगों को मिलती है +14। तो इस तरह से ये जो है हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब उसी टाइप के आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 है, वो होमवर्क में है। नेक्स्ट जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, 4th वाला, एक रीडल हम लोगों के पास दी गई है एंड ये रीडल जो है इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। रीडल माने पजल टाइप की, आप लोगों को हिंट कुछ दे दी गई हो, उसके अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप आप लोग जाइए एंड आप लोगों को सॉल्व करना होगा। सो क्या कहा गया है, आई एम अ नंबर, मैं एक नंबर हूं। तो कौन सा नंबर है वो हम लोगों को फाइंड करना है। तो उसके लिए हम उसी को अज्यूम कर लेते हैं। डायरेक्टली हम लोग सॉल्यूशन जो है वो करते ही जाएंगे। अज्यूम दैट नंबर इज x or y or z, whatever you want to choose. So assume that number is equals to x. Tell my identity, मुझे आइडेंटिफाई करो या तो फिर मेरी वैल्यू जो है वो फाइंड करो। टेक मी 7 टाइम्स ओवर, तो ये जो नंबर है उसका हम लोगों को 7 टाइम्स करना है। सो हम लोगों को मिलेगा 7x एंड एड ऑफ 50, उस पे हम लोग ऐड करेंगे 50 टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी। ट्रिपल सेंचुरी, सेंचुरी मानी 100, ट्रिपल सेंचुरी यानी कि 300। तो 300 हम लोगों को 300 तक पहुंचने के लिए या फिर आंसर जो है वो 300 लाने के लिए यू स्टिल नीड 40। तो उसके लिए अगेन हम लोगों को 40 चाहिए। तो हम लोग जो है अगेन 40 जो है वो ऐड कर लेते हैं। सो 7x प्लस 50 प्लस 40 90 इज इक्वल्स टू 300। तो ये जो है हम लोग के पास नॉर्मल इक्वेशन हो गया। अभी ये जो इक्वेशन है उसको हम लोगों को सॉल्व करना है। सो दोनों साइड से हम लोग 90 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। देयरफॉर 7x प्लस 90 माइनस 90 इज इक्वल्स टू 300 माइनस 90। देयरफॉर 7x इज इक्वल्स टू 300 माइनस 90, सो 210। अगेन दोनों साइड जो है हम लोगों को 7 से डिवाइड करना है। सो 7x डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल्स टू 210 डिवाइडेड बाई 7। तो x की वैल्यू जो है वो हम लोगों को मिलती है 30। तो इस टाइप पे आई एम अ नंबर, टेल मी माई आइडेंटिटी, मेरी आइडेंटिटी फाइंड करो। तो कौन सा है, 30। तो इस तरह से ये जो इक्वेशन है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। कुछ इसकी एप्लीकेशंस हैं वो भी हम लोगों ने देखी। अब ये जो चैप्टर है वो यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट टाइम से हम लोग अपना चैप्टर 5
जो ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंडेंट हैं वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।